साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आप जी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार स्वीकार करिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि पूरे परिवार के साथ सेवा सुमरन सत्संग करते हुए सदगुरु के चरणों में, आपके चरणों में जीवन बीत जाए। साध संगत जी, धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। ज्ञानी मारत ज्ञान से व्याधा मारते तीर, सतगुरु मारत सत्य से सालत सकल शरीर। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। कहते हैं कि क्या सिर्फ ज्ञान लेने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? ये बात है, बहुत से लोग ज्ञान ले चुके हैं और सत्संग जी सतगुरु के वचन हैं कि कच्चे पक्के आगे चल के करनी का फल पाएंगे, कहे अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। सत्संग जी, सतगुरु ने बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ पे सोचने वाली बात है। और भी कहते हैं कि ज्ञान अगर ले लिया है और हमें सोच रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान लेने से हमारी मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार कोई बच्चा को किसी क्लास में एडमिशन करा दें और उसे घर बैठा दें और सोचें कि बच्चे को तो एडमिशन मैंने डिग्री कॉलेज में करा दिया है, अब तो मेरा बच्चा पास हो जाएगा, तो साथ संगत जी बिना पढ़ाई के वो पास नहीं हो सकता। उसे क्लास करना पड़ेगा, मास्टर की बातों को मानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार सतगुरु के दिया हुआ ज्ञान को हमें समझ के विश्वास करके उनके बताए हुए मार्गों पर सेवा सुमरन सत्संग करते हुए उस पर जीवन बिताना पड़ेगा। तब जाके हमारे मन के अंदर के जो भाव हैं, चाह है, वो मिटती रहेगी। जैसे जैसे हमारे मन की चाह मिटती जाएगी, हम मोक्ष की मार्ग की तरफ अग्रसर बढ़ते जाएंगे। साथ संगत जी कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। साथ संगत जी कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। साथ संगत जी, ज्ञान के गहराई में उतरना पड़ता है। फॉर्मेलिटी पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को दास देखता है, गांव गांव में जब बाबूजी के संग में सत्संग करने का अवसर मिलता है तो घरों में दास जाता है। जो ज्ञानी संत महात्मा बहने हैं, उनके अंदर सेवा भाव इतना भरा हुआ है कि दास देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि हे सतगुरु, तूने अपने ज्ञान से इनको कैसे सींच के हरा भरा किया है, जिनसे कोई शारीरिक रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी तेरे कारण सतगुरु ये रिश्ता कितना पावन और पवित्र और महत्व देने वाला है। जो इतना आदर सत्कार मिलता है, दास तो जुबा में इतनी ताकत नहीं हो कि उसकी बखान कर पाए, लेकिन फिर भी इतना सेवा करने के बाद भी साथ संगत जी दास देखता है कि घरों के अंदर परेशानियाँ उसी प्रकार पड़ी हुई हैं। और बाबूजी जब जाते हैं तो चेक करते हैं पूरे परिवार को, ज्ञान किसके पास है, किसके पास ज्ञान विफल हो चुका है। सभी को बैठाकर एक एक महात्मा से बहनों से घर के अंदर जब वे पूछते हैं, तो जब कमियां निकलती हैं, उस कमियों को फिर से वे इस ज्ञान को रिपीट करके 5 प्रण 9 प्रकृति 3 लोक सत्संगत जी जब वे चेक करते हैं
तब जाके उनके दुख तत्काल ही दास आंखों से देखा कि दूर हो जाते हैं, जैसे छूमंतर हो जाते हैं। दास अपनी आंखों से इस सच्चाई को कई बार देखा है। बड़े से बड़े पागल बच्चे बच्चियां सभी जो है कि अच्छे हो जाते हैं। तो दास इतना देखा हुए आँखों से, इसलिए आप सभी से आग्रह करता है कि इस ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि परमात्मा शक्तिशाली है। और इस परमपिता परमात्मा को अगर हल्के में हम लेते हैं तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। इसलिए इस ज्ञान को ना हल्के में लें, ना परमात्मा को हल्के में लें, ना ही सतगुरु को हल्के में लें सत्संग जी, क्योंकि ये सतगुरु स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और बड़े भाग्य से ये मिलता है। सभी के जीवन में ये संभव नहीं है। सत्संग जी, तो इसकी कदर करें ज्ञान की, और ज्ञान की मार्ग पे चल के अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन में घर में खुशहालियाँ लाएं। बच्चों को सत्संग ले जाएं। आज के यंग जनरेशन में अगर देखा जाए तो पढ़ाई के माने में बहुत ज़्यादा जोर इंग्लिश पे दिया जा रहा है, कल्चर पे, कि इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो। जब से बच्चा बैठने लगता है उसके पीठ के ऊपर इंग्लिश की किताबों से भरा बोरी बस्ता इतना गांज देते हैं कि वो ढोने के काबिल भी नहीं रहता। और बच्चे को पढ़ाने के लिए हम सारा प्रयत्न करते हैं, पैसे से लेके गाड़ी से लेके सब कुछ साधन उसे उपलब्ध कराते हैं, और बच्चा इंग्लिश में टॉपर भी आ जाता है, नौकरी भी पा जाता है। लेकिन अंत में इसका फल यही मिलता है कि बहुत से माता पिता कहते हैं कि मैंने इतना मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया परवरिश किया, लेकिन आज बच्चा मुझे घर से निकाल दिया। तो सत्संग जी, ये आपके कर्मों का फल है, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने उसे उस स्थान पे कभी ले ही नहीं गए जहाँ उसे माता पिता का आदर करना, सत्कार करना, मीठे वचन बोलने के बारे में बताया जाता, क्योंकि आपके पास तो समय ही नहीं है उसे पढ़ने से अपने पास बैठाने के लिए, सत्संग में ले जाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाओ, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन समय समय पर छुट्टी के दिन सत्संग सेवा सिमरन में भी उनको बैठाया करें घर में, और सत्संग में भी लेके आया करें, जिससे उनके अंदर जब ज्ञान की बीज पड़ेगी तो आगे चल के महान बनेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी परवरिश भी करेंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे, सतगुरु का नाम रोशन करेंगे। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।